हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डबल बॉटम पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, कैसे उसको ट्रेड करते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जब भी आप देखेंगे मार्केट में ने हाई बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे को आ रहा है और आते आते उसने देखा कि एक लो बनाया है और उसके बाद लो बनाने के बाद वो थोड़ी देर ऊपर गया और फिर उसने क्या किया, फिर एक छोटा सा हाई बनाया और फिर एक लो बनाया। जो नेक्स्ट टाइम लो बनाया वो पिछले लो की आसपास ही बना और उसके बाद देखा गया कि फिर वो एक मार्केट ऊपर को मूव करने लग गई है। उसके बाद आप देखेंगे वहां पर एक हाई बनाती है और वो हाई लगभग प्रीवियस हाई के आसपास होता है, जिसे हम नेकलाइन बोलते हैं। नेकलाइन के बाद जैसे ही मार्केट जाती है, यदि मार्केट वहां से उसको क्रॉस कर रही है ऊपर साइड में, यानी ब्रेकआउट वहां पर यदि आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेकलाइन ब्रेकआउट या डबल बॉटम ब्रेकआउट। तो वह एक एरिया जो होता है जहां पर हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी हम बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं। बट कंडीशन ये, यहाँ पर आपको वॉल्यूम का भी सपोर्ट होना चाहिए। बिना वॉल्यूम के सपोर्ट के ये जो पैटर्न्स है फील हो सकता है, या ट्रेड हमारा गलत हो सकता है। और यदि हम वहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें, तो जो हमारा सेकंड बॉटम बना हुआ है उसके नीचे हम वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। और जो हमें टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं उस पैटर्न में, वो हमारे आप देखेंगे जो हाई होता है पैटर्न का, यानी डबल बॉटम पैटर्न का जो हाई होता है ओवरऑल, वहाँ तक हम उसका टारगेट एक्सपेक्ट करते। जैसे कि यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हैं, मैंने कई सारे चार्ट यहाँ पर बताए हुए हैं। तो कुछ और डबल बॉटम पैटर्न के मैंने चार्ट यहाँ पर मेंशन करे हैं, जिसमें 5 चार्ट है। पहली चार्ट में आप देखेंगे सेम चीज़ दिख रही है, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ में दिख रही है। मार्केट नीचे आई और एक फर्स्ट बॉटम बनाया, देन ऊपर गई थोड़ा सा, लेकिन नेकलाइन से नीचे सेकंड बॉटम बनाया, फिर नेकलाइन तक गई, वहां पर ब्रेकआउट उसने दिया और उसके बाद एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है लॉन्ग ट्रेड की, और उसके ऊपर हमने देखा एक टारगेट हम वहां पे मार्क किया। सेकंड पैटर्न में भी आप सिमिलर चीजें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो टारगेट देख रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट दिख रहा है कि लेफ्ट साइड से आपको हाई को मैच करते हुए नेकलाइन के ऊपर ही आपको दिख रहा है। तो चीज़ें सेम है, लेकिन मैंने थोड़ा क्लैरिटी से यहाँ पर दिखाया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे लेफ्ट साइड में थर्ड इमेज लाइन चार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसमें भी सेम चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी के साथ में। तो इस तरह के कई सारे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, जहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि कैसे डबल बॉटम फॉर्मेशन बनती है, किस तरीके से फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम बनते हैं, ब्रेकआउट बनता है, नेकलाइन बनती है और हम टारगेट वहाँ पर देखते हैं। तो इस तरह की पैटर्न जब भी आपको चार्ट में नजर आए, तो आप एक तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर और कुछ चार्ट के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। पहले में आप देखिए पैटर्न फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, लाइन चार्ट का यूज किया है यहाँ पर। यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर प्राइस आया, उसके बाद बॉटम वन बनाया और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर बॉटम टू फॉर्मेशन बनी, यानी आपको दो वहाँ पर पीक दिख रही हैं। तो ये पीक को जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें ज़्यादा एक्यूरेटली दिख रहा है। तो एक नेक लाइन बनती है, उसी नेक लाइन की ब्रेकआउट के बाद ही हम कोई ट्रेड प्लान करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। सेकेंड में जो की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है टू कंसेक्यूटिव लोज बनने चाहिए इसमें, एक के बाद एक लो बनने चाहिए, यानी बहुत टाइम के बाद नहीं बनना चाहिए, कंटिन्यू बनने चाहिए। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है नेक लाइन आप देख सकते हैं, दोनों जो लो बने हैं बॉटम वन एंड बॉटम टू, उनकी हाईज को हम कनेक्ट करेंगे। कौन सेप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कौन सेप के हाई को हम कनेक्ट करेंगे तो नेक लाइन बनती है, वो इम्पोर्टेंट लाइन है। उसके ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना होता है और उसे ही हम ब्रेकआउट सिग्नल बोलते हैं। थर्ड में आप देखेंगे कि एंट्री ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहती है इसमें। एंट्री पॉइंट बाई ऑन ब्रेकआउट है, जैसे देखिए यहाँ पर नेक लाइन को ब्रेकआउट किया इसने, इस कैंडल ने बॉटम टू के ऊपर आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने एरो से दिखा रखा है। तो वो एक बाइंग हमारा जोन बनता है। स्टॉप लॉस बिलो बॉटम, बॉटम के नीचे हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। टारगेट एंड प्रॉफिट के लिए मैंने पैटर्न नंबर 4 में आप देख सकते हैं, चार्ट नंबर 4 में किस तरीके से क्लियरली यहाँ पर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है डबल बॉटम पैटर्न के लिए, जिसमें पहला पॉइंट है बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट सिग्नल द एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड। जब भी डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो एक सिग्नल होता है, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका अब यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। पैटर्न फॉर्मेशन, पैटर्न फॉर्मर डब्ल्यू शेप, यहाँ पर डबल बॉटम इन डब्ल्यू शेप का फॉर्मेशन बन रहा है, जो व्हाइट लाइन आप से देख रहे हैं यहाँ पे। सपोर्ट लेवल एट दी टू बॉटम इंडिकेट स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर।
यदि मार्केट फॉल हो रही है, उसके बाद अचानक से आप देखें दो फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम बन रहे हैं, तो यानी वहाँ पे बाइंग सपोर्ट अच्छा खासा है और बाइंग प्रेशर भी है, जिसकी वजह से मार्केट वहाँ से गिर नहीं रही है और मार्केट रिवर्स हो रही है। नेकलाइन इज ड्रॉन एट द पीक बिटवीन द टू बॉटम। जो दो बॉटम के पीक्स होते हैं वहाँ पर नेकलाइन ड्रॉ की जाती है। यहाँ पर उतना एक्यूरेट आपको नहीं दिख रहा होगा, प्रीवियस इमेज में हमने देखा बहुत एक्यूरेट वहाँ पर दिख रहा था। नेकलाइन कहाँ पर है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। पैटर्न इज कन्फर्म्ड व्हेन प्राइस ब्रेक द अबव नेकलाइन। जब नेकलाइन ब्रेक होता है, जैसे मैंने बार बार इसमें वीडियो में बताया, नेकलाइन जैसे ही ब्रेक होती है उसके बाद हम जो हमारा पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न, उसको वैलिड मानते हैं। और साथ ही साथ जो ट्रेड प्लान का हमारा तरीका है वो ये है कि जो अब मूवमेंट आ रहे हैं, जो ब्रेकआउट हो रहे हैं, वो एक वॉल्यूम के साथ में होना चाहिए, यानी नीचे से बाइंग प्रेशर होना चाहिए हमारे डायरेक्शन में, तभी जो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो अच्छा जा सकता है। यदि वहाँ पर हल्का सा वॉल्यूम है और ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद आप वॉल्यूम ड्राई देख रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि वो जो प्राइस से ज़्यादा दूर तक वहाँ पे ना जाए। अभी तक हमने पैटर्न देख लिए और आइडेंटिफाई कर लिया कि कैसे फॉर्मेशन बनती है। इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं डबल बॉटम फॉर्मेशन में, जिसमें डूज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पैटर्न कंफर्म करना है, कंफर्मेशन चाहिए, वेट फॉर द नेकलाइन ब्रेकआउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है। एंड यूज वॉल्यूम टू कंफर्म द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट को हमें वॉल्यूम से ही कंफर्मेशन करना है। सेट क्लियर टारगेट लेवल, टारगेट लेवल हमें क्लियर करने है पहले ही। प्लेस अ प्रॉपर स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज ओवरऑल मार्केट ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड भी हमें आइडेंटिफाई करना है। मार्केट यदि स्ट्रॉन्ग बेरिस में है तो फिर इस तरह के पैटर्न फेल होने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, मैनेज रिस्क इफेक्टिवली, यानी स्टॉप लॉस और अपने लॉट साइज के साथ आप या क्वांटिटी के साथ में रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है। कीप इमोशन इन चेक, हमें बिना कंफर्मेशन के या पहले एंट्री एग्जिट सब चीज़ें नहीं करनी है, बेसंखी काम लेना है। रिव्यू एंड लर्न फ्रॉम द ट्रेड, अपने जो ट्रेड्स हैं उनसे हमें बार बार सीखना है। डोंट्स क्या है इसमें, क्या क्या हमें नहीं करना है। डोंट एंटर बिफोर ब्रेकआउट, जैसे मैंने बताया पहले ही इसमें एंटर नहीं करना है। प्री कंफर्मेशन ऐसा कुछ नहीं है, पहले आपको ब्रेकआउट देखना है, वॉल्यूम का सपोर्ट देखना है, तो उसके बाद ही हम ट्रेड प्लान करते हैं इस तरह के पैटर्न्स में। अवॉइड चेजिंग द प्राइस, डोंट इग्नोर वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम से ही पता लगता है कि पार्टिसिपेशन किस तरह का है ट्रेडर्स का। और अवॉइड टाइट स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट के लिए टाइट स्टॉप लॉस ठीक नहीं है, हम क्वांटिटी के साथ में भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद है डोंट सेट अनरियलिस्टिक टारगेट, डोंट ट्रेड अगेंस्ट अ ट्रेड ट्रेंड, अवॉइड वो ट्रेडिंग। सो ये सब डोंट्स हैं, कुछ डूज हैं, ये हमें ध्यान रखने चाहिए हर तरह से। किसी भी पैटर्न को हम ट्रेड करते हैं तो इनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप डबल बॉटम पैटर्न से रिलेटेड चीज़ें आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो।